हेलो दोस्तों, आज हम 3 HP का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जो कि पावर वायरिंग हमने और कंट्रोल वायरिंग ऑलरेडी करके रखा है, तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। इसमें टोटल ये मेन सप्लाई है, ये MCB है, ये कॉन्टेक्टर है, ओवरलोड है, ये कंट्रोल MCB है, ये मोटर ऑन लैंप है, ये अगर ओवरलोड ट्रिप होता है उसका लैंप है, और स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन है। तो अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया, तो इसका पावर ओवरलोड से मोटर में जाके ऑन हो जाएगा, इधर से स्टॉप होगा, स्टार्ट और स्टॉप। अगर आपको इसको ये अगर स्टार्ट है मोटर और ये ओवरलोड हो गया बाई चांस, तो ये ट्रिप का लैंप ऑन हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि वायरिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पावर वायरिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पावर वायरिंग फर्स्ट। तो अभी हम ये जो वायरिंग डायग्राम है उसके ऊपर से हम इसका ये पावर वायरिंग है फर्स्ट उसको चालू करेंगे। उसके बाद में ये जो है कंट्रोल वायरिंग वो चालू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा मेन इनकमिंग सप्लाई है जिसमें RYBN 415 3 फेज देना है, तो इधर से जैसे 415 ये MCB में जाएगा, 3 पोल MCB। ये MCB के आउट गोइंग से हमने ऑलरेडी वायरिंग करके रखा है, जो कॉन्टेक्टर में L1 L2 L3 में जाएगा। उसके बाद में जो ये कॉन्टेक्टर के साथ में ओवरलोड रिले है, उसमें से होकर ये कनेक्टर में आएगा, ये कनेक्टर से डायरेक्ट मोटर में जाएगा। तो इसमें हमने ऑलरेडी RYB ये तीनों फेरो लगाया है, वो तीन पहले MCB में जाएगा। तो ये फेरो दोनों साइड हमने RYB लगाया है। उसके बाद में R1 Y1 B1 जो ये इधर दिखाई देता है वो सीधा कॉन्टेक्टर के ऊपर में जाएगा। ये कॉन्टेक्टर है, ये MCB है। तो इधर आ गया R1 Y1 B1। उसके बाद में ये कॉन्टेक्टर डायरेक्ट इसके साथ में ज्वाइंट हुआ है। कॉन्टेक्टर में से U1 V1 W1 ये सीधा ये कनेक्टर में होके, ये जो है कनेक्टर है उसमें से होके ये मोटर में जाएगा। अभी हमने मोटर ज्वाइंट नहीं किया है। तो ये वायरिंग डायग्राम एकदम सिंपल था, खाली 3 वायर MCB से होके, कॉन्टेक्टर से होके, कनेक्टर से होके मोटर में जाता है। तो अभी हम फर्स्ट कंट्रोल वायरिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबको कंट्रोल वायरिंग करने से पहले हम जो करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस है, तो न्यूट्रल हम जितने भी लैंप है या कॉन्टेक्टर है उसको हम पहले न्यूट्रल दे देते हैं। तो ये जो हमारा मेन न्यूट्रल है इधर से जाएगा इसका A2 में, जो कॉन्टेक्टर का A2 है, 9 वोल्ट कॉइल है, उसको हम पहले इधर से न्यूट्रल दे देंगे। और जो दूसरे 2 लैंप है हमारे, उसमें हमने ऑलरेडी वायर लगा के रखे हैं, दोनों का एक ऑलरेडी एक जॉइंट करके रखा है, दोनों का न्यूट्रल हम पहले दे देंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर दोनों लैंप का ये न्यूट्रल हम मेन में दे देंगे। 2 वायर ऑलरेडी आए हुए हैं, तो हम न्यूट्रल दे देंगे। तो ये स्टेप 1 में हमने न्यूट्रल दे दिया, जो कि ये न्यूट्रल की लाइन है, ये RYB है। न्यूट्रल की लाइन में हमने ये न्यूट्रल दे दिया किसको, एक तो ये कॉन्टेक्टर की कॉइल है C1, इसमें हमने न्यूट्रल दे दिया। दूसरा ये ऑन लैंप है, उसमें हमने एक न्यूट्रल दे दिया, और एक ट्रिप लैंप है, तीनों को हमने न्यूट्रल दे दिया। अभी स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 क्या आएगा। अभी जो ये R फेस है, इधर से एक टुकड़ा जिसका हमने ऑलरेडी बना के रखा है, ये दोनों बाजू R रखा है, वो एक R फेस से लेके इधर MCB के कोई भी एक साइड हम दे सकते हैं। तो ये वायर हम R, जो कि फेरो नंबर R है, वो दोनों साइड हम दे देंगे। ओके, अभी इस तरफ हम दे देंगे, और ये जो वायर है केबल ट्रे के अंदर में डाल देंगे। तो ये वायर का हमारा हो गया। तो स्टेप 2 हमारा R फेस हो गया MCB तक।
अभी स्टेप 3 आएगा, एमसीबी से होकर ओवरलोड के, एमसीबी के आउट कॉइल में से होकर ओवरलोड में, जिसका नंबर है 1 नंबर, फेरोल नंबर है ये 1 नंबर, ओवरलोड के ये जो है 95, 96, तो 95 में आ जाएगा ये एक नंबर। अभी एक नंबर हमने, ये दूसरा भी एक नंबर है, इसलिए ये 97, 98 है, जो कि ये जो ओवरलोड का लैंप है उसके लिए। तो एक नंबर ये दो जगह पे आएगा, एक तो 95 में भी आएगा और ये 97 में भी आएगा। ओके, 97 में आएगा। तो ये ओवरलोड का दोनों का कॉमन है, 95 कॉमन है और 97 भी कॉमन है। उसके बाद में ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। इसके बाद में आएगा 96 से लेके हमारा ये स्टॉप पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन में है जिसमें 2 नंबर का वायर जाएगा। तो ये हमारा 96 से लेके कोई भी बाजू हम ये स्टॉप बटन को हम वायर दे देंगे। ये हमने स्नाइडर का पुश बटन लिया है जो कि एनसी रहता है। ये जो स्टॉप पुश बटन है हमेशा एनसी रहता है। तो ये 2 नंबर का वायर हमारा ये हो गया है। तो ये 2 नंबर से होके जो इसका अभी दूसरा सिरा है वो 3 नंबर हो जाएगा। वो 3 नंबर जाएगा एक छोटा सा टुकड़ा जो कि स्टार्ट के कोई भी एक बाजू जाएगा। तो ये 3 नंबर का टुकड़ा अभी ये स्टार्ट पुश बटन के कोई भी एक साइड जाएगा। पहले हम पूरा जो एक सीरीज वायरिंग है वो खत्म करने के बाद ये जो वायरिंग है होल्ड ऑन का वो मैं आपको बताऊंगा, तो ही आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन का जो आउट है 4 नंबर 4 जो फेरोल का नंबर 4 है वो सीधा A1 कॉन्टेक्टर की A1 की कॉइल में जाएगा, A1 की कॉइल में जिसका नंबर 4 है। हमने क्या किया, आर फेज से एमसीबी से लेके ओवरलोड के एनसी में से होके स्टॉप पुश बटन के एनसी से होके स्टार्ट पुश बटन के एन, ये नॉर्मली ओपन है, उससे होके जो कॉन्टेक्टर की जो A1 कॉइल है उसमें डायरेक्ट चला जाएगा। ये और ये अभी हम बाद में करेंगे। तो अभी ये जा रहा है कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल जिसका 230 वोल्टेज 9 वोल्ट कॉइल का है। ओके, अभी हमको 2 वायर और लेने हैं जो स्टार्ट बटन के पैरेलल में जाएगा। एक होगा नंबर 3 और एक होगा नंबर 4। ओके, ये नंबर 3 है तो 3 नंबर क्या होगा कि स्टार्ट का जो 2 कनेक्शन है, ये जो स्टार्ट का, तो वहां से जहां पे 3 नंबर आता है वहीं 3 नंबर आपको दूसरा 3 नंबर ज्वाइन करके ये जो कॉन्टेक्टर का 13, 14 है, ये जो कॉन्टेक्टर का 13, 14 वायर है वहां पे आपको ऊपर की साइड देना है। ये जो 3 नंबर वायर है, इधर भी 3 नंबर ऑलरेडी आया था, दूसरा टुकड़ा हमने लेके इसको 13 नंबर पे ज्वाइन कर दिया। ओके, उसके बाद में ये नंबर 4 आया जो कि इधर भी हमने स्टार्ट पुश बटन में हमारा ऑलरेडी 4 आया था। तो ये 4 नंबर में दूसरा टुकड़ा ज्वाइन करके ये 14 में ज्वाइन कर देंगे जो कि कॉन्टेक्टर का होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट कहते हैं। तो ये अभी हम 4 नंबर में ज्वाइन करके, तो ये हमने 14 नंबर पे 4 नंबर वायर लगा दिया है जो ये कॉन्टेक्टर का होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट कहते हैं। अभी हमारा खाली वायरिंग कौन सा बचा, तो ये 2 लैंप का वायरिंग बचा है जो कि एक ऑन लैंप का है और ये ट्रिप लैंप का है।
तो हमने न्यूट्रल तो दे ही दिया है, तो ऑन लैंप का जो दूसरा वायर बचा वो कहाँ पे जाएगा, तो 4 नंबर का जाएगा। तो 4 नंबर जहाँ पे आता है हम कहीं से भी हम दे सकते हैं। तो समझो ये 4 नंबर इधर आता है, तो इधर ही दूसरा वायर ज्वाइन करके हम एक ऑन लैंप में दे देंगे। हमारे पास ये 4 नंबर दूसरा है, तो ये सीधा ऑन लैंप हो गया। अभी ऑन के लैंप को वायरिंग के बाद ये ट्रिप का जो एक हमारा कनेक्शन बचा है, उसको हम जो एमसीबी का आउटगोइंग है, कौन सा नंबर था, नंबर 1, वो कहाँ जा रहा था, नंबर 1 हमारा ऑलरेडी कॉमन 97 में जा रहा था। तो ये जो 98 है वो 98 से वायर लेके ये हम ट्रिप के लैंप में दे देंगे, जिसका नंबर है 5, फेरोल नंबर है 5। ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। तो हमको चेक करने से पहले हमारा वायरिंग ओके है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहला हमारे ये आर फेस हमने ऑलरेडी मेन फेस सप्लाई दे दिया है, तो ये आर फेस गया एमसीबी में से हो के सीधा हमारा सिंगल पोल एमसीबी में आ गया। अभी ये एमसीबी ऑफ है तो नहीं आएगा, एमसीबी ऑन किया तो ये सीधा जाता है 95 में और 97 में। ये 95 में और 97 में आ गया। 95 से 96 एनसी है, तो ये आगे जाएगा स्टॉप पुश बटन में, वो भी एनसी है तो दोनों में बताएगा। तो अब ये दोनों में बताता है। स्टॉप पुश बटन से जाएगा स्टार्ट बटन में, तो कोई भी एक साइड बताएगा, दूसरी साइड नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही हम ये स्टार्ट पुश बटन को ऑन करते हैं तो ये पावर इधर से जाके सीधा कॉन्टेक्टर को टच होके कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और ये ओवरलोड लैंप सॉरी ये ऑन लैंप ऑन हो गया। तो ये होल्ड कैसे रहता है, तो जैसे ये स्टॉप पुश बटन में अभी ऑलरेडी पावर है, जैसे ही हम इधर से दबाते हैं तो ये 13 में पावर ऑलरेडी है। तो 13 में पावर होने के लिए जैसे 1 सेकंड दबा के छोड़ देते हैं तो ये स्टॉप बटन थ्रू ये ऑलरेडी एनसी हो गया, तो उसके थ्रू ये A1 को पावर मिलता रहेगा और ये होल्ड रहेगा। तो अभी हम एक बार उसको चल रहा है मोटर, तो उसको ओवरलोड करके देखते हैं। तो ये मोटर बंद हो गया है और ये ओवरलोड का लेन स्टार्ट हो गया है। तो हमारा ये पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग में स्टेप बाय स्टेप अगर आपको करते हैं तो बहुत इजी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।